नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सोमनेम्बुलिज्म के बारे में, यानी कि नींद में चलने की बीमारी के बारे में। उस समस्या के बारे में बात करेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोमनेम्बुलिज्म यानी कि नींद में चलना, इस प्रकार का डिसऑर्डर, इस प्रकार की बीमारी ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। 4 से 6 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे इस बीमारी का या इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। यह उन बच्चों में देखने को मिलता है जो कि नींद पूरी नहीं कर पाते, किसी कारणवश उनमें एंजाइटी या किसी प्रकार का कोई डर बैठ गया है, तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों में इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। चूंकि बच्चे जब 4 से 6 साल की एज ग्रुप में होते हैं, उस टाइम में यह समस्या होती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, 12-13 साल की एज जैसे अप्रोच कर लेते हैं, तो इस प्रकार की समस्या धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चों में या कुछ पेशेंट्स में यह समस्या प्रोग्रेस कर जाती है और इस एज ग्रुप के बाद भी यह समस्या कंटिन्यू बनी रहती है। तो ऐसी कंडीशन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, यानी लक्षणों की बात करें, तो इसमें लक्षण एक ही होता है कि पेशेंट जो है नींद में चलने लगता है बिना किसी अवेयरनेस के। पेशेंट को सब जब सुबह जगाकर पूछा जाता है या सुबह पूछा जाता है कि आपने रात को क्या किया था या आप कहाँ चले गए थे, तो वो पेशेंट उसके बारे में बिल्कुल ही अननोन होता है। पेशेंट को बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि उसने रात में क्या किया है। कुछ मरीजों में ऐसा भी देखा गया है कि वो रात को उठकर, यानी नींद में जब वो चलते हैं तो चलकर किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, जैसे बाथरूम में, किचन में या किसी ऐसी जगह में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं, वहीं पे सो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि वो पर्टिकुलर जगह पर जाकर अपना कोई पर्टिकुलर काम करने लगते हैं, कोई अपना डे टू डे वर्क वहाँ पे परफॉर्म करने लगते हैं नींद में ही, और वो परफॉर्म करके और वापस आके फिर से अपने बेड पे लेट जाते हैं। या कई पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि आपने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया है, आपको पता नहीं है कि वो पेशेंट जो है नींद में चलेगा या वो फैमिली मेंबर आपका नींद में चल रहा है, आपको ऐसा पता नहीं है, आपने सेफ्टी मेजर्स नहीं फॉलो किए और पेशेंट ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया, सीढ़ियों में, बालकनी में या ऐसी जगह पर चला गया जहाँ से उसको किसी प्रकार की कोई चोट लग गई है। तो ऐसा भी देखा गया है। तो ऐसी कंडीशंस में एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो फैमिली मेंबर है जो कि नींद में चलता है, उसके रिगार्डिंग आप जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर सकते हैं उनको जरूर फॉलो करिए। पेशेंट बाहर जाता है या मान लीजिए पर्टिकुलर किसी बालकनी वाले एरिया में ना जा पाए, तो ऐसी कंडीशन में उस एरिया का आप लॉक लगा कर रखें या सीढ़ियों वाले एरिया का लॉक लगा कर रखें और उसकी चाबी ऐसी जगह पे रखें जिस जिस जगह के बारे में पेशेंट को पता नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन या ऐसे आपको सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने से पेशेंट का नुकसान होने से बच जाएगा। आपको इस प्रकार के प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। नींद में चलने की जो समस्या है, यह समस्या पेशेंट को किसी प्रकार के मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से या नींद नहीं होने की वजह से होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि पेशेंट को जब वो नींद में चल रहा है तो उसको जोर से डांट कर या चिल्ला कर उसको ना जगाएं, क्योंकि पेशेंट गहरी नींद में होता है और ऐसा करने से उसको मेंटल इंप्रेशन या यूं कहे कि एक नेगेटिव इंप्रेशन उस पर दिमाग पे पड़ेगा। तो इस प्रकार से ना करें। साथ ही ऐसे बच्चे हैं या ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि नींद में चलते हैं और आप उन्हें सुबह जब वो नींद से जग कर उठते हैं तो आप उनको शर्मिंदा करें, उनको जो है नेगेटिव बातें बोलें, उनको ऐसा बोलें कि आपने ऐसा ऐसा किया था। आप उसको शर्मिंदा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उसके माइंड पर, उसके दिमाग पर एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, उसका मॉरल डाउन होगा। इस प्रकार की हरकतें बिल्कुल भी ना करें। यह आपके पेशेंट के लिए, आपके फैमिली मेंबर के लिए अच्छी नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अब बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आपको मदद कर सकती है उसके बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर 2 से 3 मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। जिस दवा से आपके लक्षण मैच करते हैं उसी दवा का आपको प्रयोग
करना है या उस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कालीब्रोम 200। कालीब्रोम 200 मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स के लिए कारगर है जिन पेशेंट्स को नाइट टेरर यानी कि नींद में ऐसे बुरे सपने आते हैं, ऐसे बुरे ख्याल आते हैं, साथ ही साथ पेशेंट को एक डरावने सपने आते हैं, उस वजह से पेशेंट घबरा जाता है, उसको एंजाइटी होती है और उस एंजाइटी की वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कालीब्रोम मेडिसिन मदद करेगी। अगर पेशेंट नींद में दांत किटकिटाता है यानी ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है या दांत बजते हैं सोते टाइम, तो ऐसी कंडीशन में भी कालीब्रोम मदद कर। कालीब्रोम 200 मेडिसिन का आपको 2 बूंद हफ्ते में 2 बार उपयोग में लाना है। यानी आप रविवार और बुधवार 2 डे आप फिक्स कर लीजिए, यानी संडे और वेडनेसडे 2 दिन ऐसा असाइन कर लीजिए, जिसको आपको रविवार में और बुधवार में दिन में एक ही बार इसका उपयोग करना है। ऐसा आपको कुछ टाइम तक, लंबे समय तक उपयोग करने से इस प्रकार की समस्या में आराम मिल जाएगा। अगली जो दवा है उसका नाम है कालीफॉस 6x। कालीफॉस 6x एक नर्व टॉनिक है, साथ ही साथ ये एक बायोकेमिक टैबलेट है। यह ट्राइसोरेशन टैबलेट फॉर्म में आता है। इस मेडिसिन का आपको उपयोग तब करना है जब पेशेंट को लॉस ऑफ मेमोरी, यानी पेशेंट भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है या उसने पास्ट में क्या किया है, उन बातों के बारे में भूल जाता है, पेशेंट बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है, पेशेंट को एंजाइटी की समस्या है यानी उसको बहुत सारी चिंताएं घेर कर रखी हुई है, या पेशेंट थोड़ा बहुत भी मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क करना चाहता है तो उसको वह बहुत बड़ा टास्क लगता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भारी काम है, बहुत ही हैवी वर्क है और ये मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार का अगर नेगेटिव थॉट रहता है, साथ ही साथ पेशेंट को नाइट टेरर की समस्या यानी रात को उसको डर लगता है और उसको ड्रीम्स ऐसे आते हैं, ऐसे बुरे सपने आते हैं, और ऐसी कंडीशन में आप कालीफॉस 6x दे सकते हैं। इस दवा का उपयोग आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में और 4 गोली रात में, दिन में 3 बार इसको चूसना है। और इस दवा का उपयोग कम से कम आप 3 से 4 महीने रेगुलर करिए, जिससे आपको इस प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। अगली मेडिसिन जो है वो है आर्टिमिसिया वल्गैरिस। इस दवा का उपयोग ऐसे पेशेंट्स में किया जा सकता है जिन पेशेंट्स को नींद में चलने की बीमारी हो, साथ में उनको मिर्गी के दौरे भी पड़ते हो, यानी पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट्स आते हो और विशेषकर पेटिट माल एपिलेप्सी जिसको बोला जाता है, उस प्रकार की समस्या हो। इस प्रकार की समस्या में पेशेंट को ऑरा एब्सेंट होता है, यानी पहले से किसी प्रकार का कोई इंटीमेशन फील नहीं होता कि उसको मिर्गी का दौरा आने वाला है, और ये दौरे जो है काफ़ी सारे एक साथ आते हैं और बैक टू बैक आते हैं, एक के बाद दूसरा जो मिर्गी का अटैक है वो फॉलो करता है। इस प्रकार की अगर कंडीशन है और साथ में पेशेंट को नींद में चलने की भी समस्या है, और विशेषकर नींद में चलने की जो समस्या है उसमें पेशेंट क्या करता है कि रात को जब वो नींद में चलने लगता है, चलते चलते वह अपना डेली कोई जॉब है या मान लीजिए कोई काम काज बचा हुआ है तो उस काम को करता है और करने के बाद में वापस जाके बेड पे सो जाता है। और जब सुबह उससे इंक्वायर किया जाता है कि आपने रात को ये काम परफॉर्म किया था, तो पेशेंट उस चीज़ के लिए मना करता है, उसको इसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम मैच कर रहा है तो आर्टिमिसिया वल्गैरिस 200 का आपको 2 बूंद हफ्ते में 1 बार पेशेंट को देना है। ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये थी इन्फॉर्मेशन सोमनेम्बुलिज्म यानी कि नींद में चलने की बीमारी के बारे में, उसकी डिसऑर्डर के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर यह आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।